दोस्तों, हमारी कुछ बुरी आदतें हैं जिनसे दूसरे लोग पीड़ित हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं उस वातावरण में छोड़ा जाता है जहां कोई गर्भवती है, शायद बच्चा है। लेकिन क्या आप इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि प्रदूषित हवा उनके फेफड़े तक नहीं पहुंच रही है? आप जोर जोर से बातें करते हुए या किसी से बात करते हुए चलते हैं जो किसी और के लिए बाधा बन सकता है। आपका गुण दूसरों को परेशान कर सकता है। क्या आप उसकी भरपाई करेंगे? आपने भीड़ में चलते हुए किसी को धक्का दिया। शायद आपने जानबूझकर धक्का नहीं दिया हो, लेकिन आपके धक्का देने के कारण वे व्यक्ति गिर पड़ा और लड़ने लगा। क्या आप उसे उठाएंगे? माफ करना, एक कार मोटरसाइकिल में आप अंधाधुंध हॉर्न बजाते हैं। आपके द्वारा खोला जाने वाला हॉर्न दूसरे की सुनवाई को प्रभावित करता है, यानी कान में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह आपकी कार मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं दूसरों को प्रभावित कर रहा है। क्या आप उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव की जिम्मेदारी लेते हैं? वैसे ये छोटी छोटी बातें हैं, दैनिक जीवन में थोड़ी कमियां कमजोरी हैं, लेकिन हमारे व्यवहार के कारण दूसरे व्यक्ति को दंडित किया जा रहा है। उन्हें बिना किसी अपराध के भुगतने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए कानूनी प्रणाली इन चीजों को नियंत्रित कर सकती है। यहाँ तक कि अगर कोई सलाह देने या किसी को गाली देने से डरता है तो भी ऐसी बातों को चेतावनी नहीं दी जा सकती है। जैसा कि अब सार्वजनिक परिवहन पर लिखा गया है, आप सादे कपड़ों की पुलिस में निगरानी में हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आपको सार्वजनिक परिवहन में दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए? गलत इरादे से किसी को भी ना छुए, ना धक्का दे, ना ही धमकाएं। हालांकि ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के गलत इरादों के साथ सार्वजनिक परिवहन में फंस जाते हैं। पुलिस के लिए हर वाहन की दैनिक आधार पर निगरानी करना संभव नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन कुकृत्यों को रोकने के लिए केवल कानून ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए आपको हमें सतर्क रहना होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात, अगर आपके कारण दूसरों को कोई नुकसान पहुंचता है, अगर कोई समस्या है, तो ये दूसरों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ दूसरों के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। हमें खुद इसके प्रति जागरूक होना होगा। आगे एक सवाल है, क्या सिगरेट के धुएं से मैं दूसरों को प्रभावित कर रहा हूँ? क्या मेरे व्यवहार ने दूसरों को दुखी किया है? क्या मेरा भाषण दूसरों के लिए अपमानजनक है? ये सवाल हमें खुद से पूछना है, क्योंकि हमारा समाज हमसे मानवीय व्यवहार चाहता है। मानवीय व्यवहार वह सद्भाव है जो हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं। यदि हमारे स्वयं के कारण दूसरों पर कोई प्रभाव पड़ता है, यदि कोई दुख है, तो हम स्वयं अनुभव करेंगे। तो अपने दम पर ऐसा व्यवहार ना करें। इसे अच्छी संस्कृति या सभ्यता कहा जा सकता है। सभ्यता कोई ऐसी चीज नहीं है जो दूसरों को सबक सिखाकर, दूसरों को डर दिखाकर, दूसरों को लुभाकर विकसित की जा सकती है। ये एक प्रवृत्ति और व्यवहार है जिसका हम अनुभव करते हैं और अनुसरण करते हैं। तो इसके लिए हमें घर परिवार में अच्छी संस्कृति विकसित करनी होगी। संस्कृति को कानून द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। संस्कृति किसी भाषण से नहीं दिखाई जाती है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपने घर और परिवार के अभ्यास से विकास कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सबसे छोटे व्यवहार है जिसे हम कर सकते हैं। हालांकि ये छोटे व्यवहार दूसरों के प्रभावित कर सकते हैं। हमें इस तरह के व्यवहार को सुधारने की जरूरत है। एक सभ्य समाज उन्हीं कमजोरियों पर निर्मित होता है जिन्हें हम अनुभव करते हैं और उन्हें ठीक करने के प्रयास करते हैं। तो आप और मैं सभ्य समाज के निर्माण में क्यों नहीं भाग लेते? हमें इसके लिए कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए? ये भी मानवीय मूल्य के मामले हैं। हम अनजाने में या अज्ञानतावश सिगरेट नहीं पी रहे हैं, कार के हॉर्न बजा रहे हैं, खाई में पानी भर रहे हैं। हम जानबूझकर ऐसी गलतियां करते हैं। अगर हम ही गलतियों की इस श्रृंखला को नहीं रोकेंगे तो और कौन रोकेगा? दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।